श्री रंग अप्पा बाड़ने। क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने पावर टैक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र, जो मुख्य रूप से लघु उद्योग के क्षेत्र से बराबर है और मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत क्षेत्र में आता है, रोजगार का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। मैं आपसे मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुल कपड़े उत्पादन में बुनाई और बुना हुआ कपड़ा कितना प्रतिशत होता है और बुनाई और बुना हुआ कपड़ा के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए? माननीय मंत्री जी। जो भी कपड़ा पहना जाता है वो हैंडलूम अथवा पावरलूम के माध्यम से बुना जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ कुल कितना कपड़ा बुना जा रहा है, वो नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन डे टू डे वेरी करते हैं। मुख्यतः मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय का ध्यान इस विषय के ऊपर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार ने गारमेंटिंग की दृष्टि से और गारमेंटिंग में हमारा एक्सपोर्ट बढ़े उसकी दृष्टि से विशेष 6000 करोड़ का पैकेज दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कपड़े बुनने में और सिलने में हिंदुस्तान में हो सके। मुझे ये कहते हुए अति प्रसन्नता है अध्यक्ष महोदय कि कई राज्यों की सरकारों ने भी विशेष टेक्सटाइल पॉलिसी का निर्माण किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक भी आएँ और साथ ही वहाँ पर रोजगार के साधन भी बढ़ें। उदाहरणतः झारखंड में बहुत ही पॉपुलर टेक्सटाइल पॉलिसी वर्तमान में चल रही है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ समन्वय कर हम क्लस्टर बाय क्लस्टर काम करते हैं। जिस पावर टेक्स स्कीम का उल्लेख माननीय सांसद जी ने किया, उसके संदर्भ में भी पावर टेक्स स्कीम बनाने से पहले इंडस्ट्री और क्लस्टर के साथ विशेष जो छोटी इकाई के एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई हैं, जिनकी ओर माननीय सांसद ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, उनकी समस्याओं को लेकर उन्हें कैसे सब्सिडी प्रदान की जाए, मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया से जोड़ा जाए, इसका प्रावधान हमने टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस के माध्यम से किया है। सप्लीमेंट्री। अन्य सभापति महोदय, इस योजना में मौजूदा पावरलूम सर्विस सेंटर के आधुनिकीकरण और पावर टैक्स योजना के अंतर्गत यान बैंक, सामान्य सुविधा केंद्र और बीमा कवरेज योजना की परिकल्पना की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक विशेषकर महाराष्ट्र में कितने पावरलूम सेवा केंद्रों और संस्थानों को आधुनिकीकरण बनाया गया है? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वर्तमान में यान बैंक स्कीम की जो चर्चा माननीय सांसद ने आपके माध्यम से हमारे सदन के सम्मुख प्रस्तुत की, उसके संदर्भ में 96 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए देश भर में और कुल 26 करोड़ की लागत रिलीज़ की गई है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, इन्होंने विशेष महाराष्ट्र की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न रखा है। यान बैंक जो स्कीम है उसके अंतर्गत जब इंडस्ट्री टेक्सटाइल कमिश्नर के पास बैंकों के माध्यम से जाती है एक एसपीपी बनाकर, तभी इस प्रकार की योजनाओं को हम उस क्षेत्र में निर्धारित रूप से बना सकते हैं। अगर वो विशेष जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किस किस इंडस्ट्री ने एमएसएमई के स्तर पर यान बैंक की कल्पना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए, कितने पास हुए, वो जानकारी टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस से मैं माननीय सांसद को उपलब्ध करवा दूंगी।